सबसे पहले आज का कंटेंट देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसको हम वीक नंबर तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। वीक टू का लेक्चर नंबर 1 एक हमने मिस किया था, उसको फिर देखते हैं, उसको कहीं पे लास्ट में या कहीं पे भी टाइम मिला उसको हम फिर एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, आज का जो कंटेंट है, जो जो चीज़ें आज हम कवर करेंगे, सबसे पहले जो हम एक स्टोरेज की सर्विस देखेंगे जिसे हम कहते हैं S3 बकेट। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम एक सिंपल सी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट जो आपके पास सिंपल HTML और CSS में बनी होगी। ठीक है, तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसी को सपोर्ट करता है। डायनामिक किसी भी उसको साइट को यहाँ पे ये S3 बकेट पे आप होस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी आज करेंगे। ये तो स्टैटिक वेबसाइट होगी ना। फिर हम जाएंगे डायनामिक वेबसाइट की तरफ। ठीक है, जो आपके पास सिंपल सा कोड होगा, जो आपके पास PHP में बनी होगी। ठीक है, कोई भी कोड मैंने एक देखा है, उसको करेंगे जैसे आपको बताना, पूरी एप्लीकेशन हो या एक PHP का कोड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हम होस्ट करेंगे उसी इंस्टेंस पे जो हमने पहले जो लास्ट क्लास में हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था। ठीक है, EC2 इंस्टेंस। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी मशीन्स क्रिएट की थी, उसी पे ही हम PHP को चलाने के लिए आपको पता है अपाची को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम PHP को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसका कोड वो करेंगे, उसको एक वो असाइन करेंगे, उसका सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस करेंगे ताकि हम उसको ब्राउज़र पे एक्सेस कर सकें। एक ये करेंगे। इसके बाद टाइम अगर हुआ, इंशाल्लाह होगा, तो तीसरा काम हम ये करेंगे कि हम एक और सर्विस देखेंगे RDS की। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स। तो हम एक और, आप यूँ कह लो कि इंस्टेंस बनाएंगे और जिस पे हम MySQL को इंस्टॉल करेंगे और डेटाबेस ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये 3 काम करेंगे। ठीक है, नंबर 1 S3 बकेट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेंगे, फिर एक डायनामिक वेबसाइट को EC2 इंस्टेंस पे वो करेंगे, होस्ट करेंगे। ठीक है, डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद फिर RDS एक और सर्विस देखेंगे जिसमें हम MySQL को इंस्टॉल करके उसको देखेंगे, डेटाबेस वगैरह कोई क्रिएट करके। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी नेक्स्ट वीक में, तो उसमें हम फिर कंप्लीट एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे जिसमें आपके पास फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड डेटाबेस और कनेक्ट होगा। लेकिन ये हम इसको एक उस पर नहीं करते, इंस्टेंस पे हम जो हमारा कोड है, लेट्स से PHP का है फ्रंट एंड का, तो उसको हम EC2 पे होस्ट करेंगे और ये जो डेटाबेस है उसको हम इस RDS इंस्टेंस पे होस्ट करेंगे। और जो RDS इंस्टेंस है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसको आप एक्सेस भी करोगे थ्रू दिस EC2 इंस्टेंस। तो आज का बेसिकली जो काम है, जो आज का जो एजेंडा है वो ये है। तो स्टार्ट करते हैं S3 बकेट से, और पहले S3 बकेट को क्रिएट करते हैं और फिर वहाँ पे हम ये कुछ HTML CSS का कुछ कोड जो है वहाँ पे हम उसको अपलोड करेंगे और उसको फिर होस्ट करेंगे। देखेंगे ब्राउज़र में आपको दिखता है। अच्छा जी, ये बताएं कि अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किए आप लोगों ने, सब ने? ठीक है, गुड, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, आपके पास आपके मेन उस पर AWS के पेज पे जो रिसेंटली चीज़ें आपने विज़िट की हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और जो चीज़ अगर आपको जो सर्विस सर्च करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पर जो मैंने पहले ये चीज़ें विज़िट की हैं S3 EC2 RDS,
तो यहाँ पे नज़र आ रही है, मैं यहीं से जाता हूँ और S3 बकेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप उसको कुछ कुछ सर्विसेज की आपको यहाँ पे ही वीडियोस भी अवेलेबल होंगी जिसे आप देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके आप बेनिफिट्स एंड फीचर्स देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, यूज़ केसेस के देख सकते हैं। और इसी तरह आप फिर उसका फ्री टियर में भी आप देख सकते हो कि ये सर्विसेज फ्री है कि नहीं। तो हम मोस्टली जो जो सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हैं ना इसमें, जैसे RDS EC2, ये सारी हमें फ्री हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो फ्री नहीं है, और अगर आगे चल के लगा कि उसको भी बताने की ज़रूरत है तो ठीक है, उस पर थोड़ा सा हल्का फुल्का सा देख लेंगे, इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पे आएँ और आप करें क्रिएट बकेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि बकेट को एक नेम देना है, ठीक है। ये नेम जो आप देंगे ना इस बकेट को, ये जो है ये आपके पास यूनिक होना चाहिए, ठीक है, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, ठीक है। नीचे आप देखो तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, ठीक है, बकेट नेम मस्ट बी ग्लोबली यूनिक। सिंपल बकेट नेम देंगे जैसे माई बकेट, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, लाइक लर्निंग अच्छा, रीजन को हम फ़िलहाल नहीं छेड़े, ठीक है, वो उसी तरह रहे। और यहाँ पे आज है ऑब्जेक्ट ऑनरशिप, ठीक है, और आज ऑब्जेक्ट ऑनरशिप भी यही है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें। यहाँ पे आपने ये करना है, ये जो लिखा है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, ठीक है, इसको अनचेक करना है, ठीक है। अगर इसको अनचेक हम नहीं करते तो फिर ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा और हम फिर उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो इसको आप अनचेक कर दें, ठीक है। अच्छा, अभी जब मैं देख रहा था क्लास से पहले तो कुछ नई चीज़ें भी हैं जो पहले जो मैंने देखा था, इन चीज़ों को यूज़ किया तो नई थी, जैसे ये बकेट वर्जनिंग का कंसेप्ट आया हुआ है, ठीक है। बकेट वर्जनिंग ये है कि अभी हम यूज़ नहीं कर, लेकिन जस्ट बता देता हूँ कि बकेट में आपका जो भी फाइल्स हैं, ठीक है, आप लेट से कोई स्टैटिक पेज आपने होस्ट किया हुआ है और आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर ये बकेट वर्जनिंग को इनेबल कर दोगे तो फिर आप लेट से आपका पेज है index.html के नाम से, ठीक है, तो आप उसी नाम से जब दोबारा नई फाइल अपलोड करोगे तो जो लेटेस्ट फाइल होगी ये उसको फिर अपलोड करेगा। तो बकेट वर्जनिंग का ये काम है। अच्छा, टैग देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और एडवांस सेटिंग्स में हम देख लेते हैं कि मज़ीद ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट ऑब्जेक्ट्स विद, अच्छा इसकी भी ठीक है, ये सब चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़, आप जब भी कोई सर्विस यूज़ करें ना तो एटलीस्ट एक दफ़ा उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि मे भी ये ना हो, पहले तो खैर फ्री टियर पे आपको वो अलाउ नहीं करता वो चीज़ें जो जिसकी आपको पेमेंट करनी हो, लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड आप लोग इसको देख लिया करें कि कोई ऐसी सर्विस या कोई ऐसा फंक्शन आप चेक ना कर दें जिसकी वजह से फिर कुछ कॉस्ट हमें देनी पड़े। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्रिएट बकेट। अगर तो इसका नाम वैलिड हुआ, ये जो हमने दिया है learningcloudnative.com, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो ये हमें वो कर देगा, एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने इसको एक्नॉलेज नहीं किया। अच्छा जी, ये बकेट इसने क्रिएट कर ली learningcloudnative.com के साथ। अब हमें क्या करना है, हमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे अब हमें कुछ फ़ाइल्स को अपलोड करना है और फिर कुछ परमिशंस है वो देनी है। तो हम कुछ फ़ाइल्स को क्रिएट करते हैं, मैंने की भी थी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल
अच्छा, सिंपल एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हैं और साथ में CSS की फ़ाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, दोनों कर देते हैं और उसमें फिर हम जनरल से कोई टैग में लगा के और उसको फिर हम वहाँ पे होस्ट करते हैं, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप है वो अगर अकाउंट क्रिएट तो साथ साथ करते रहें, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम करते हैं, ठीक है, और HTML। अच्छा, मैं इसको वहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, इसको sudo chessboard अच्छा जी, मैं इसको टेक्स्ट पे ओपन करता हूँ ताकि यहाँ पे इसको हम आसानी से एडिट कर सकें। अच्छा जी, तो HTML तो सबको पता है, ठीक है। HTML के यहाँ पे हम हेड का टाइटल लगा देते हैं, ठीक है, और हेड को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हेड के अंदर हम टाइटल दे देते हैं, ठीक है, टाइटल कुछ भी दे देंगे, वेलकम टू योरसेल्फ, वेलकम ही रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं बॉडी पर और बॉडी को हम एंड करते हैं और बॉडी में कुछ भी हम लिख देते हैं, इसके H1 को ही कर दें, ठीक है। वेलकम टू दी क्लास ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक हो गया। और H1 को यहाँ पे हम बंद भी कर देते हैं। अच्छा, CSS की फ़ाइल भी एक बना देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा उसको आपको दिखा सके। CSS की फ़ाइल बताने का मकसद है कि दो फाइल होगी, दोनों अपलोड करेंगे और लिंक भी होती है, प्रॉपर वेबसाइट की तरह यहाँ पे डिप्लॉय होगी। अच्छा, यहाँ पे हम sudo nano और स्टाइल डॉट, ये लाइनक्स तो सब ने यूज़ किया हुआ है ना, इसकी कमांड्स तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये नैनो एडिटर और ये जो राइट्स वगैरह देना, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम डॉट ABC वैसे ही एक क्लास दे देते हैं, फिर वहाँ पे उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, और इसको स्टाइल डॉट CSS। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और ये आपकी CSS की फ़ाइल हो गई, ठीक है, ये आपकी HTML की फ़ाइल हो गई। यहाँ पे हम इस हेडिंग को एक्चुअली क्लास लगानी है तो एक div लगा देते हैं और div क्लास इक्वल टू ABC, ठीक है, और div को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको क्लास में हम इसको कुछ दे देते हैं, लाइक कोई स्टाइल अप्लाई करते, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, और कलर होता है बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड होगा। स्पेलिंग ज़रा देख लें यार, अगर कहीं पे गलती करूँ, ओहो, ठीक है। क्या चीज़?
स्पेल एन नहीं डाला। अच्छा, ये आखिर में वो लगाते कामा लगाते कि नहीं लगाते हैं? हाँ, बोला हुआ है नहीं लगाते, लगाते हैं आप मेरे ख्याल से। अच्छा, ये तो हो गया। इसको देखते हैं ब्राउज़र में, यहाँ पे हमारे पास चल रहा है कि नहीं। CSS, हाँ लिंक नहीं किया यार, आप लोग बता नहीं रहे। CSS की फ़ाइल को हमने लिंक नहीं किया। यहाँ पे हम अच्छा लिंक हम यहाँ पे हेड में करते हैं ना, और उसके लिए है लिंक href हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल, और क्या है स्टाइल डॉट CSS, और क्या लगाते हैं रिलेशन ना, रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। ठीक है, अच्छा बस अब तो हो गया। अच्छा ठीक है, करता है। अच्छा ठीक है, ये आपके पास सिंपल एक HTML CSS का कंटेंट हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया। इसको अब हम आते हैं और यहाँ पर हम इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप करें ऐड फाइल्स पे क्लिक, और यहाँ पे हम डाउनलोड्स में था ना, डाउनलोड्स में प्रैक्टिस के फोल्डर में, ठीक है, इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अपलोड करने के बाद फिर हमने ये बाकी इसकी यहाँ पे जितने ऑप्शन हैं उसको देखना है, और फिर हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। अच्छा जी, HTML CSS हो गया, और डेस्टिनेशन अच्छा जी नहीं बोल नहीं, वर्जनिंग हमें चाहिए नहीं अभी फ़िलहाल, और परमिशंस यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा। अच्छा, परमिशंस आगे हमें दिखाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड ही रहने दें। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब हम अगर डिफरेंट, यहाँ पे आपको सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, कुछ बैकअप की भी मिलेंगी, कुछ डेटा को एन्क्रिप्ट करने की भी मिलेंगी, तो वो फिर हमें शायद S3 बकेट में भी फ्री अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको नहीं छेड़ें। ठीक है, इंक्रिप्शन को भी मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डू नॉट ही रहने देते हैं। ठीक है, एडिशनल चेकसम्स को भी ऑफ, टैग्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, और मेटा डेटा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, की वगैरह टैग्स वगैरह दें तो भी कोई मसला नहीं, ऑप्शनल लिखा भी है और ना भी दें तब भी कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरी फ़ाइल जो है HTML CSS की फ़ाइल्स ये अपलोड हो गई, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होगा लास्ट में, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने इस HTML CSS की फ़ाइल को होस्ट करना है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, जस्ट इस पूरे आपको जो ये पूरा जो दिख रहा है, इसमें हमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें जस्ट हमें एक ही काम करना है, वो ये है कि स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, उसको जस्ट हमने इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल करेंगे तो इसके साथ कुछ ऑप्शंस आएंगे, और उसको हम ज़रा सा देख लेते हैं कि इनेबल करने के बाद हमें क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा कहता है हो बाय डिफ़ॉल्ट चेक के होस्ट स्टैटिक वेबसाइट, हम कहते हैं हाँ ठीक है, इसको होस्ट करें। और यहाँ पे एक चीज़ है, आपको कहता है कि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, index.html के नाम से हमने बनाया है, ठीक है, उसका यहाँ पे नाम दे दें। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम हमने यही दिया है, index.html। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शनल है, एरर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आके ये करना है कि अब हमें यहाँ पे कोई जेसन का कोड प्रोवाइड करना है, जो हमें लेट से ख़ुद भी वो हम आ सकता है, उससे भी बताता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे अभी उसको जनरेट करेंगे, अभी हमें उसका पता नहीं है। वो ऐसा होता है ना कि देखें, क्लाउड पे दो तरीके से काम होते हैं। एक काम जो हम कर रहे हैं, ठीक है, हम अमेज़ॉन पे लॉगिन होते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक करके हम अपने इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और एक्सेट्रा।
दूसरा ये है कि हम वो भी कर सकते हैं, कोड के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन वो हम आखिर में देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो हम उसको भी देख लेंगे। उसके लिए हमें फिर एक और टूल सीखनी पड़ेगी, टेराफॉर्म। आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है। तो वो काम ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका वो है, ठीक है। लेकिन पहले तो चूँकि हम सीख रहे हैं लर्निंग फेज में, तो स्टार्ट से वो नहीं कर सकते। टेराफॉर्म में ये होगा कि मैं कोड लिखूँगा, ठीक है, और कोड लिखने के बाद मेरे इस क्लाउड पे इंस्टेंस क्रिएट होगा, कोड के थ्रू सारा काम होगा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? हाँ, वो कोड को आप कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट, तो आप काम कर सकते हो। यहाँ पे हमें एक काम, लेट से 10 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, तो मैं लॉग इन होऊंगा और एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, एक सेटिंग करूँगा। कोड के थ्रू क्या होगा, कोड करके एक इंस्टेंस कॉपी पेस्ट माइनर से चेंजेस, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास और कुछ नहीं है, और यहाँ पे आते हैं सेव चेंजेस में, और इसके बाद हम आते हैं परमिशंस में। परमिशंस में हम, हाँ, यहाँ पे है बकेट पॉलिसी। इसको हमने करना है सिर्फ, और मैं एक दफ़ा देख रहा हूँ कि और हमारे काम भी कोई चीज़ है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं बकेट पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, और यहाँ पे लाइक बकेट पॉलिसी भी हमें ये बताना होता है, जस्ट अगर आप कोड के थ्रू कर रहे हो कि कैसे जो मैंने फाइल्स अपलोड की उनमें से कौन कौन से यूज़र को दिखे, ठीक है, किस उसका फॉर्मेट किया है, इस तरह की चीज़ें जो हमें कोड के थ्रू। लेकिन अभी चूँकि हमें कोड नहीं पता, तो हम यहाँ पे ये पॉलिसी जनरेटर, हाँ, इसके थ्रू हम उसको जनरेट करवाते हैं, ठीक है। मैनुअली ये इस तरह GUI के थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप आके करोगे S3 बकेट पॉलिसी, ठीक है। और प्रिंसिपल में हम कहते हैं, मैं जस्ट स्टैटिक लगाता हूँ कि फॉर ऑल, जितनी भी फाइल्स हैं सबके लिए, ठीक है। और एक्शन में आपके पास डिफरेंट एक्शन है, तो यहाँ पे हम जस्ट एक एक्शन करेंगे, गेट ऑब्जेक्ट, मतलब कि यूज़र जस्ट आए, और स्टैटिक वेबसाइट है ना, इसमें क्या इंटरेक्टिविटी है, जस्ट वो उसको देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम गेट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और उसको हम सिर्फ वो करते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, सबको ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया कि जितनी हमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये गेट ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे चेक किया। अच्छा, यहाँ पे कहता है अमेज़ॉन रिसोर्स नंबर ARN, तो ये आपके पास यहाँ पे ये है, ठीक है। इसको कॉपी करें इस बकेट का, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पेस्ट करने के बाद अगर आप फिर यहाँ पे नीचे अगर देखें, तो आपसे कह रहा है कि बकेट नेम / की नेम। तो की हमने चूँकि कोई दी नहीं है, तो अगेन हम यहाँ पे स्लैश लगा के स्टार करते हैं, ठीक है। अगर की दी होती तो फिर हम उसका की बताते हैं, ठीक है। अभी हमने दी नहीं है की वगैरह। अच्छा, यहाँ पे आप ये ऐड स्टेटमेंट करें, और यहाँ पे आप जनरेट पॉलिसी करें, ठीक है। ये आपको एक जेसन का कोड बता रहा है, ठीक है। इसको आप कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज करें, और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और हम फिर यहाँ पे हम कहते हैं सेव चेंजेस, ठीक है। अननोन एरर क्या दे रहा है, API रिस्पॉन्स। दोबारा से इसको करते हैं। कोड हमने कॉपी में कोई मिस्टेक तो नहीं की, तो कंट्रोल A से ही किया था। हो गया, तो पता नहीं क्या था, क्या। अच्छा, वो कुछ वो किया हो, कॉपी सही नहीं किया होगा। अच्छा, ये करने के बाद हम ने फिर क्या करना है वो देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमारा एक्सेस, ठीक है। मैट्रिक्स में मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ठीक है। और मैनेजमेंट में भी कुछ नहीं, एक्सेस पॉइंट्स में भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट हमने ये देखना है कि इसमें हमें इसका वो देखना है, एंड पॉइंट देखना है, ठीक है। पब्लिक एक्सेस नहीं। अच्छा, अब जस्ट हमें इसका एक एंड पॉइंट देखना है जिसके थ्रू हम इसको ब्राउज़र पे देख सकें, ठीक है। वो इसका एंड पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ से मैंने किया, लेकिन आपके पास यहाँ पे कहीं एंड पॉइंट लिखा होता है। एंड पॉइंट का मतलब ये है, ये पूरा आपका जो लिंक है ना, ये आपको वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अब आप उस लिंक को किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। किस लिए? एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी स्टैटिक वेबसाइट जो है वो आपके क्लाउड पे होस्ट हो गई है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, हमें ये लिंक है ना, लाइक इस तरह तो हम कर सकते हैं लॉगिन करके। हम चाहते हैं कि जो मेरा जो इस बकेट का नाम था वो क्या था, learningcloudnative.com ना, हम कहते हैं कि उस नाम से लोग इसे एक्सेस करें, ठीक है। और साथ में www.cloudnativelearning.com इस तरह से उसको एक्सेस करें। तो उसके लिए फिर हमें राउट वाली सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अमेज़ॉन में सर्विस है, उसको मैंने देखा है, राउट 53 के नाम से, लेकिन वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो जब कभी आपको इस तरह का लाइक जब प्रोफेशनली कभी काम कर रहे हो तो वो देखा, तो फिर आपको ये राउट 53 की सर्विस को देखना पड़ेगा। अभी हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो फ्री नहीं है। अच्छा, ये पहला काम तो हमारा हो गया। जो जो जैसा हमने कहा था कि हम आज की क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करेंगे। अब आते हैं ज़रा सा हम डायनामिक वेबसाइट की तरफ, उसको देखते हैं कि उसको होस्ट हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए वेबसाइट होस्ट की हुई है वहाँ पे, किसने? अगर हमें चेंजेस करनी हो तो फिर क्या वो उधर जाके करेंगे या फिर हम अपनी इधर फाइल से करते हैं? उसके लिए फिर देखिए वर्जनिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। आप वो करें, वर्जनिंग को इनेबल करें, और आपने लेट से चेंज किया और उसको फिर अपलोड कर दें, ठीक है। या उसको दोबारा अपलोड करके, एक उसके लिए वर्जनिंग बेटर तरीका है, ठीक है। चेंजेस करके उसी नाम से अपलोड करें, तो फिर वो जो लास्ट जो टाइम के साथ से उसको मैनेज करेगा ना, तो जो बाद में चीज़ आई है उसको फिर वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसमें ये चीज़ें। अच्छा, हम आते हैं अभी उस पर डायनामिक वेबसाइट पे, ठीक है। और उसके बाद फिर माइस्क्यूएल को देखते हैं। अच्छा, डायनामिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हम S3 पे तो कर नहीं सकते। S3 में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जस्ट ये वाली कोड, ये वाली चीज़ें आपको वो है अवेलेबल है। PHP वगैरह का कोड उस पर नहीं चलेगा। EC2 में आते हैं और यहाँ पर हम इंस्टेंसेस में जाते हैं, और यहाँ पे हमने 2 इंस्टेंस बनाए थे, ठीक है। इसमें क्लाउड वाला हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं, इस पर क्लिक करें, इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसको क्रिएट करना हमने देख चुके हैं। इसकी वो पब्लिक प्राइवेट की जो है, प्राइवेट की मेरे पास है, ठीक है। आप भी जब बनाओगे तो उसको आप वो देखोगे, और ये आपके पास इसकी पब्लिक IP है, ठीक है। इस IP के थ्रू अभी जब हम कोड जो यहाँ पे जो कोड यहाँ पे जो हम डिप्लॉय करेंगे, तो इस IP के थ्रू आप लोग एक्सेस कर सकते हो। जैसे भी इसका लैपटॉप ऑन है तो वो यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, पहले हम उसको डिप्लॉय करते हैं, फिर उसको हम देखते हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं अपने यहाँ पे जाता हूँ, और मेरे पास वो की आई थिंक यहीं पे पड़ी है, देख लेते हैं। और नहीं, डाउनलोड्स में की मेरे पास, हाँ, cloud.pem के नाम से। एक बार कंफर्म कर लेते हैं इस इंस्टेंस की यही की है, ठीक है। तो इसकी सिक्योरिटी में जाके देखते हैं। सिक्योरिटी में नहीं पता चल रहा इंस्टेंस, यहाँ पे देखते हैं।
हाँ, सिक्योर इसका नाम याद रखें। अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप इसका है जो हम यूज़ करें यूबंटू, और ये आगे माइस्क्वेल में हमें काम आएगा। और इसका जो की नेम है वो क्लाउड है, ठीक है, प्राइवेट की का नाम। तो कैसे एक्सेस करेंगे इसको, कमांड क्या होगी इसकी, SSH -i, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट की का नाम देंगे, ठीक है, और प्राइवेट की वो जो फाइल है जिस फाइल में स्टोर है, तो हम मेरे केस में वो cloud.pem, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं यूबंटू, चूँकि हमारा वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट है वो यूबंटू है, और @ और अब यहाँ पे आके मैं वो पब्लिक की जो है उसको, जो IP है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे उसके साथ कनेक्शन दे दो, ठीक है। ये जी में हो गया उसके साथ कनेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब इसको देख लेते हैं। ये अब मेरे पास क्लाउड के फोल्डर हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, चूँकि अब हम एक PHP की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपाची इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो या पहले इसको हम वो कर देते हैं, ज़रा सा अपडेट कर देते हैं, जैसे हम नॉर्मली पैकेज अपडेट करते हैं। sudo apt get अपडेट, ठीक है। और इसके बाद हम इसको अपाची को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। sudo apt install apache 2, इस तरह से इसकी वो होगी। अब कुछ कमांड गलत भी लिखे यूबंटू में, वो आपको कमांड बता भी देता है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे अपाची लिखता हूँ, तो ये मुझे कहता है कि नॉट फाउंड, और अच्छा कहता है, चलो हम कर लेते हैं सीधा sudo क्या, सॉरी ऊंचा बोले क्या है, कमांड आ रही है इसकी, हम Debian से, हाँ Debian से भी कर सकते हैं। और अच्छा sudo apt install apache 2, यस, ठीक है। ये जब हम अपाची इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपके पास अच्छा रूट पे ही है हम, आपके पास ये जो वार वाला फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर अपाची इंस्टॉल होने के बाद इस फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर नज़र आएगा www, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ पे www का फोल्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ है। इसके अंदर एक और फोल्डर है जी, HTML, देख लेते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है। ls, अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे फोल्डर है index.html के नाम से, ठीक है। इसको देखते हैं ज़रा सा हम कि ये हमारे पास वहाँ पे ब्राउज़र पे हमें कैसे दिखता है, ठीक है। तो इसकी जो IP है वो ये है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये नहीं होगा, हमें एक चीज़ करनी है, ठीक है। वो ये करनी है कि अगर आपको याद हो, जब हमने ये इंस्टेंस क्रिएट किया था, तो वो जो सिक्योरिटी ग्रुप था, ठीक है, उसमें हमने सिर्फ SSH वाली पोर्ट को इनेबल किया था कि हम इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू SSH, जो मैं अभी अपनी लोकल मशीन के साथ कनेक्ट हुआ हूँ, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट की के थ्रू। इसको हमने लोकली आप सबके लिए नहीं एक्सेसिबल बनाया, तो उसके लिए हमें इसको एक्सेसिबल बनाना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ पे आते हैं सिक्योरिटी में, और ये इसका सिक्योरिटी ग्रुप है,
ठीक है। इसको हम एडिट करते हैं, जैसे हाँ यहाँ पे देखें एक ही पोर्ट है, 22 पोर्ट TCP की SSH की पोर्ट है, ठीक है। तो इसको एडिट करते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हम, हाँ यहाँ पे है एडिट, हाँ एडिट इनबाउंड रूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पोर्ट और वो करनी है, ठीक है, एक रूल और ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ, उसको कहता हूँ HTTP, ठीक है। और पोर्ट आपको पता है कि 80 और कस्टम ही रहे, और यहाँ पे इसको 0000.0 का क्या मतलब होता है? हाँ सब के लिए, मैं इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं अगर कोई IPs दे दूँ कि सिर्फ उसी IP के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्ट है वो एक्सेस कर सकेंगे, इस यूनिवर्सिटी की अगर कोई IP दे दूँ तो फिर वो एक्सेस, अभी 00 मीन्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सेफ रूल्स, ठीक है। और हम आते हैं दोबारा इस EC2 पे, इंस्टेंस पे, और अब इसकी हम ज़रा सा कॉपी करते हैं, ठीक है। और इसको हम ज़रा ब्राउज़र में देखते हैं कि अब हमें ये एक्सेसिबल है कि नहीं। तो अब इंशाल्लाह ये हमें हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या एक्सेस करके बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है क्योंकि हमने अपाची इंस्टॉल किया ना, तो उसके अंदर ये आपके पास, उसने हमें उसकी हेल्प के लिए index.html की एक फ़ाइल दी हुई है, ठीक है, और सारा ये वो बता रहा है। तो हमने ये करना है कि हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव के लिए sudo rm, और हमने अपनी वो बनानी है ना, index.html। ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है? अभी हमने वो करना है, PHP को इंस्टॉल करना है, ठीक है। PHP को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम sudo PHP लिखते हैं, देखते हैं कुछ ऑप्शन देता है। अच्छा ये 7.4 वाला ही हमें कह रहा है, शायद इस Ubuntu की, इस PHP का आजकल कौन सा वर्जन चल रहा है मुझे नहीं पता। PHP का आजकल कौन सा वर्जन चल रहा है? 8 चल रहा है मेरे ख्याल से। PHP अब बहुत से लोग यूज़ नहीं करते ना, मतलब सब Node.js उन चीज़ों की तरफ, तो इसी को कर लेते हैं। इसको हम इसी फोल्डर में करें कि इसमें हम मैक पे जाते हैं यार, मसला ना आ जाए। और मैं कहता हूँ sudo apt install PHP 7.4 ही शायद मेरे सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, तो वो कर लेते हैं 7.4, ठीक है। अच्छा ये PHP जब इंस्टॉल हो जाए ना, तो फिर हम उसका कोड वगैरह कोई फाइल क्रिएट करेंगे और कुछ देखते हैं, कुछ PHP की कोड को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। हो गया, देख लेते हैं PHP -v, ठीक है, 7.4 थी, ठीक है, इंस्टॉल हो गया। और हम अभी क्या करें, और cd var/www/html, उस फोल्डर में जाते हैं और ls करते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक index.php की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है, sudo nano index.php, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लिख लेंगे PHP का, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। भूला PHP मैंने कितने टाइम पहले काम किया था।
अच्छा जी, कुछ HTML का भी कुछ लिख लेते हैं यार। और थोड़ा सा वो अच्छा सा दिखे ना, ठीक है। HTML, और हम यहाँ पे हेड भी दे देते हैं उसी तरह जैसे किया था, या वहीं से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी हमने बनाया था ना ये, हाँ, तो इतनी क्यों हम मेहनत कर रहे हैं। सेलेक्ट, यहाँ से हम इसको पूरे कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके इस एडिटर में हम ये नैनो है, उसको पेस्ट करते हैं, और PHP वाला काम हम डिव क्लास वगैरह भी हटा देते हैं, CSS की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है यार। इसमें तो एडिटिंग करना बड़ा मसला है। क्या चीज़? हाँ, बस वो उधर स्विच, फिर उधर स्विच हो, उधर जाओ, तो इसलिए। अच्छा, इसको भी कर लेते हैं हम। उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ इधर भी इसको हटा देते हैं, और PHP का कुछ सिंपल कुछ प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। बॉडी में कर लेते हैं, यहाँ पे PHP, और इसी तरह, और यहाँ पे हम इको है ना, इको, और इक्वल लगाते हैं, डबल कोटेशन, या सिंपल डबल कोटेशन है। आप लोगों से भी PHP भूली हुई है। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि क्या कहें, क्रिएटिंग या डिप्लॉइंग PHP एप्लीकेशन। डिप्लॉइंग PHP एप्लीकेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं, इसको HTML का टैग भी दे सकते हैं, इसी डबल कोटेशन के अंदर ही देंगे ना। मेरे ख्याल से इसके अंदर ही देंगे, इसके अंदर ही टैग देंगे ना, ठीक है। ये एक छोटी सी आपके पास एक एप्लीकेशन हो गई। अच्छा जी, एक काम और करते हैं, वो ये है कि यहाँ पे मेरे पास एक और PHP का कोड पड़ा हुआ है, उसको ज़रा इसके साथ मैं जैसे आपको दो डिफरेंट फाइल्स बताना, एक सिंपल हो, दो फाइल्स बताना मेरा मकसद था, उसको ज़रा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ test.php। अभी मैंने बनाई नहीं है, उसको बनाते हैं, ठीक है। जस्ट लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वो कैलकुलेटर सा है, क्लिक टू यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंकर टैग को बंद करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और फाइल का लिंक दिया है, test.php का, जो भी बनाई नहीं है, और ना उसमें कुछ कोड है, तो उसमें भी कोड कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये हो गया जी।
इसको क्या हुआ है, स्टक ही हो गया है। ये मेरा कर्सर क्यों स्टक हो गया है? इसको क्या हुआ है? Write out whereas cut text justify 24 lines. स्टक क्यों हो गया? किसी को पता है कुछ? इसी तरह होता है। गुड आंसर, इसी तरह होता है। नहीं, बस क्या करें इसके साथ? क्या नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना सेफ हो रहा ना एग्जिट काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्या करूं? क्या है? इसको क्या करें? टर्मिनल को बंद करें भी। पूरा हमें फिर थोड़ा सा कोड था यार, मैंने कहा चले इसको इसी में एक और काम करते हैं। ठीक है, छोड़ें इसको, उस पर जाते हैं वापस, अब दोबारा से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या था इसका? नहीं यार, मुझे क्या हो गया है? हाँ, उसी में है, सही। डाउनलोड्स, ठीक है। SSH-i cloud.pem और Ubuntu पेस्ट। अच्छा जी, दोबारा से इसके साथ कनेक्ट हो गए और ls करते हैं और cd var स्लैश, इधर देखिए आप, स्लैश डॉट HTML index.php बनाया है। अब सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, छोड़ देंगे। यहाँ पे डाउनलोड्स में, हाँ, ये test.php का कोड है, ठीक है। इस सब को कॉपी करते हैं और सीधा सीधा उधर हम पेस्ट करते हैं कि हमारी जान छूटे। sudo ये पूरे टेक्स्ट में यहाँ से कैसे कट करेंगे? कंट्रोल ए से सेलेक्ट भी नहीं होता। यहाँ पे नीचे लिखे कट टेक्स्ट कंट्रोल के, मेरे ख्याल से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल के, देख लेते हैं, पेज भी उसी तरह भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम, ठीक है यार, हो गया फाइनली, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका
और जाते हैं वहाँ पर आपके इस पर, ठीक है। ठीक है, ये आपका वो PHP का कोड है, ठीक है। और हाँ, ये दोनों कोड यहाँ पे आ गए। अच्छा, वो पहला वाला उसको उसने वो नहीं किया, वो भी नीचे कहीं पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ दे देते हैं, नंबर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, माइनस दे दिया है यहाँ पे भी। ठीक है, ये आप लोग अपने उससे IP एड्रेस देख लें। अबीर, आप वहाँ से एक्सेस कर रहे देखिए। ठीक है, ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम कर आप अपने पास भी देख लें। ठीक है, ये डिप्लॉय होगी आपके क्लाउड पर, और ये उसका IP एड्रेस है 3.89.49.255। इसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एक्चुअली DNS डोमेन नेम सर्विस नेम देने के लिए फिर वो राउट 53 यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर। हम उसके में क्या ज़रूरत, ठीक है, हो गया ना। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है आपकी क्लाउड पे डिप्लॉय हो गई। अभी टाइम कितना है? टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे कि हम एक सेपरेट इंस्टेंस बनाएंगे जिसमें हमारा डेटाबेस होगा, और EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी बना है जिस पे PHP का कोड होगा, और कंप्लीट एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेपरेट पे करेंगे, एक पे भी कर लेंगे, देख लेंगे कुछ। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ काम कर लेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।